अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद है कि आपको किसी भी वेबसाइट के जो रूट डायरेक्टरीज होते हैं उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर लें तो आपको उसका होम पेज नज़र आ जाता है। असल में वो होम पेज उसका इंडेक्स पेज होता है जिसका रूट डायरेक्टरी फाइल होता है किसी भी सर्वर पे। अब सेम एज़ इट इज़ हमारे पास जहाँ वही चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट पेज या फिर इंडेक्स पेज होना लाज़मी है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर है, ठीक है? ये हमारे पास फ़ोल्डर है। अब इसमें कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है? इसी सेम चीज़ को मैं ज़ैम पर भी आपको होस्ट करके दिखाऊँगा, जो मेरे पास लोकल होस्ट सर्वर है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एक मैं कुछ पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें कहता हूँ ये मेरे पास index.html फाइल है और बॉयलर प्लेट से मैं तमाम डेटा लेकर आता हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास होम पेज है, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको नाम भी दे देता हूँ इसके बॉडी में, ठीक है? सेम यहाँ पे मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ कि कॉन्टैक्ट का पेज है मेरे पास, ठीक है? और इसमें भी मैं सेम चीज़ें अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इसका नाम कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे जो डेटा है वो भी मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब ये दो पेजेस हैं मेरे पास। सिंपल वैसे होता क्या है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली किसी सर्वर के बगैर यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने रूट डायरेक्टरी जो जहाँ पे ये फ़ोल्डर मेरे पास सेव है, और इसको इंडेक्स पे या किसी भी पेज पे क्लिक करूँगा तो वो एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट को फिर एक्सेस करना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है कि सिंपल यहाँ से इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, एक कॉन्टैक्ट, और फिर वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सर्वर पे यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सर्वर पे, लाइव सर्वर पे या ज़ैम सर्वर पे, या फिर अपने सी पैनल पे आपने अपना वेबसाइट कंप्लीट डेवलप करने के बाद आपने होस्ट किया हुआ है, तो अब वहाँ पे इसकी क्या टेक्निक चलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सेस करता हूँ लाइव सर्वर पे, ठीक है? अब देखें, जैसे यहाँ पे मैं था अपने इंडेक्स एचटीएमएल पेज पे, तब मैंने क्लिक किया यहाँ पे गो लाइव पे तो ये इंडेक्स को ही शो कर रहा है, ठीक है? ये कोई सेंस बने या ना बने, ये एक सिंपल लॉजिक है भाई, आप जिस पेज पर थे आपने उसी पेज को ही लाइव सर्वर पे एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, कहता हूँ भाई अब जिस आपके पास जो मेरा डायरेक्टरी है, क्योंकि ये एक्सेस कर रहा है इस फ़ोल्डर को, HTML5 कोर्स वाले फ़ोल्डर को, जो मेरा लाइव सर्वर है उसको एक्सेस कर रहा है, उसी के ही कंटेंट दिखाएगा, ठीक है? अब देखें, अब यहाँ पे इसने क्या किया कि होम पेज को शो कर रहा है अभी तक, ये जो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स पेज है। अब ये कॉन्टेक्ट पेज को शो क्यों नहीं करा? वो इसलिए कि जो लाइव सर्वर है उसको पता है कि इंडेक्स पेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो मुझे सबसे पहले इंडेक्स पेज को ही शो करना होगा, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो इंडेक्स पेज, उसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ कि सर्विस पेज, ठीक है? और मैं फिर यहाँ पे जाके इसको देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट ये इसने वो हटा दिया डेटा कि भाई आपके पास तो इंडेक्स पेज या फिर जो आपका रूट डायरेक्टरी पेज है जिसको मुझे सबसे पहले दिखा देना चाहिए, रेंडर करना चाहिए, वो तो है ही नहीं। अब आपके आपके पास ये डायरेक्टरीज हैं, आप जिस पे क्लिक करें वो मैं यहाँ पे उसको रेंडर करूँगा। तो ये फिर तरीका होता है किसी भी सर्वर का कि उसको एक इंडेक्स पेज लाजमी ज़रूरत होता है आपके वेबसाइट के चीज़ों को, कंटेंट को रेंडर करने के लिए, ठीक है? अब सेम अगर मैं इसी चीज़ को ही एक काम कर लेता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ अपने जो ज़ैम्प है उसमें इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ htdocs के फ़ोल्डर में। अगर आप लोगों के पास ज़ैम्प इंस्टॉल नहीं है तो वो आई के बटन पे क्लिक करें और ज़ैम्प के इंस्टॉलेशन आप सीख लें, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझने को आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा, अब करना क्या है कि सिंपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट स्लैश HTML5 कोर्स और क्लिक कर दिया। अब देखें, ये भी कह रहा है कि भाई आपके पास तो कोई रूट फाइल या डायरेक्टरी नहीं है जिसको मैं सबसे पहले शो कर लूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर वो आपको शो कर देगा, ठीक है? आपको मोस्टली इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे,
आप इसको एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें आ रहे हैं, यानी कि उसमें आपके पास जो रूट फाइल है इंडेक्स या फिर डिफ़ॉल्ट वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ, एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ और कहता हूँ कि भाई ये डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। आप एच टी एम भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के फाइल के एक्सटेंशन के लिए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एच टी एम एल ही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं तो कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पेज है और यहाँ पे ये देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास लाइव सर्वर है, जैसे कुछ ऐसे हमारे पास सर्वर्स हैं वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते डिफ़ॉल्ट पेज को। तो कहते हैं भाई नहीं, आपके पास इंडेक्स फाइल ही होगा तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें, अगर जैसे यहाँ पे एचटीएमएल फाइल है, एचटीएमएल की जो कोर्स को मैंने अपलोड किया हुआ है ज़ैम्प पे, अगर मैं यही जो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने डिफ़ॉल्ट मैंने यूज़ किया हुआ है, जो मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये उसको डिफ़ॉल्ट पेज को ही आपका एज इंडेक्स फाइल एज्यूम करके उठा लेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका लाइव सर्वर है वो इसमें ये चीज़ नहीं होता, आपको इसके लिए इंडेक्स फाइल ही टाइप करना पड़ेगा। तो कुछ सर्वर ऐसे हमारे पास सर्वर्स हैं उनमें ये इशू रहता है कि आपको वो इंडेक्स फाइल को ही आपका रूट फाइल के एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट को नहीं, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल काफ़ी ज़रूरी फ़ाइल होता है आपके किसी भी वेबसाइट के लिए, ताकि आपका जो सर्वर है वो इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दिस इज़ माय पेज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखें ये रिफ्रेश करेंगे तो इसने खुद उसको उठा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपके वेबसाइट पे डिफ़ॉल्ट पेज या फिर इंडेक्स जो पेज है उसका होना लाजमी है। देन आपका जो सर्वर है वो डायरेक्टली कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्टली देने के अलावा उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका हो। कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।